उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा भी है जहां पर उपचुनाव होना है और यहां का जो रण है बेहद दिलचस्प बना हुआ है। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी यहां से जीतती आई है। गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का इसको, लेकिन इस बार भाजपा कुंदरकी में जीत का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम कुंदरकी के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मार्केट में जानने की कोशिश करेंगे कि कुंदरकी के अंदर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? नाजिम सैफी। सैफी साहब, कुंदरकी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हमेशा से जो कैंडिडेट हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी के जीतते रहते हैं। इस बार उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस उपचुनाव के अंदर जनता किधर जाती दिखाई दे रही है? ये शुरू से समाजवादी का गढ़ है और हमेशा समाजवादी का गढ़ रहेगा। इंशाल्लाह जीत हाजी रिजवान की होगी। मुद्दे क्या हैं कुंदरकी के? अच्छा, यहाँ के मुद्दे भी तो आप बताइए, जनता के क्या काम होने चाहिए या क्या उम्मीद रहती है कैंडिडेट से? जब से भाजपा की सरकार आई है 29 विधानसभा पे, लोकसभा और विधानसभा समाजवादी के पास रही है। समाजवादी को भाजपा काम ही नहीं देना चाहती। इस क्षेत्र में विकास ही न करवाती तो आदमी का मनोबल टूटा हुआ थोड़ा सा, बस और क्या है। चलिए, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उपचुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। आपका नाम बाबूजी? ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम हाफिज शेर अली। भैया के ससुर भी हाफिज शेर अली। क्या कह रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है माहौल? जनता किधर जा रही है बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में? जनता जो है विकास की ओर जा रही है और जो विकास करा है ऐसा ही बनना चाहिए, बस इसके अलावा। करा रहा है विकास? जब बीजेपी करा रही है इस वक्त तो विकास जो भी कराया, अब कुछ जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी करा रही है और जो आयोग को है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जो अच्छा विकास करा है वही यहाँ का विधायक बनना चाहिए। तो नहीं आप कह रहे हैं कि विकास की ओर जा रहे हैं और बाद में घूम कहीं और जाएंगे? विकास की ओर है, क्योंकि की ओर है, यानी बीजेपी की ओर आप कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी? मैं ना बीजेपी कह रहे हैं ना समाजवादी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विकास, यहाँ विकास कराना चाह रहे हैं। चाहे अब घूमे फिरे अंदाज के अंदर अपना जवाब दे रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वोट देंगे वो विकास को देंगे। अब विकास कौन करा रहा है वो इनके दिल को पता है, इनको पता है। और जिस दिन वोट डालने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, वो उस तारीख को पता चलेगा। आपका नाम? मोहम्मद आबिद चौधरी। चौधरी साहब, आप भी बता दीजिए, आप भी विकास की तरफ जा रहे हैं क्या? हाँ, विकास की तरफ जा रहे हैं साहब। कौन करा रहा है विकास? देखो, पूर्व में विधायक रहे जियाउर रहमान, वो तो संभल से यहाँ आए नहीं, जबकि हमारे वोट ले गए 3.5 करोड़ का जो है वो चंदा यहाँ से इकट्ठा करके ले गए। अब हमारे जो हमारा जो सबका जो हम शेखजादे हैं, हमारा जो सबका जो है मन में ठान रखी है हमने, रामबीर ठाकुर को वोट देना, हमें विकास की तरफ जाना। भाजपा को वोट देना है? जी, भाजपा को वोट देना, बिल्कुल। खां साहबों का यही संकल्प है कि रामबीर ठाकुर जीते यहाँ से 29 विधानसभा से, तभी विकास होगा। वरना ये हाजी रिजवान आवे या कोई आवे, कोई समाजवादी नेता, ये विकास की ओर नहीं जाएंगे। ना ही इनकी सरकार है, ये तो अपनी जेब में खुद भरेंगे, निधि से पैसा निकालेंगे, अपना विकास करेंगे। ये जनता का विकास नहीं करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? सत्ता फूल की तरफ जाना होगा, सत्ता में जाना है, फूल की तरफ। सत्ता में आना है तो विकास की तरफ जाएंगे आप भी? हाँ, बस। बीजेपी बीजेपी और बीजेपी में हम बीजेपी में ही है। अच्छा, कार्यकर्ता है बीजेपी के? बीजेपी में ही हम। बीजेपी को वोट देने की बात यहाँ पर आ रही है। ये कुंदरकी का जो बाजार है वहाँ से ये चीजें निकल कर आ रही हैं। आगे चलते हैं और आगे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपका? यामीन नाम है हमारा। यामीन जी, कुंदरकी के अंदर क्या माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर? किधर जा रही है कुंदरकी की जनता इस बार? जो विकास कराएगी उसके साथ जा रही है। कौन कर रहा है विकास? बात तो यही उठ रही है कि विकास कर कौन रहा है? कोई नाम तो बताने को तैयार हो नहीं रहा है। अब जब पता चले ये भी तो बताएंगे, नाम भी विकास करेगा उसके बाद बताएंगे कौन कर रहा है। अभी तक किसी ने किया विकास? 2012 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए कुंदरकी से और इस बार भी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है जीतने का। उधर बीजेपी से भी दावा किया जा रहा है, बसपा से भी दावा किया जा रहा है। कुंदरकी ना समाजवादी कर रही विकास, ना तुम्हारी ये कर रही विकास। अभी कौन सा विकास हो गया कुंदरकी में? कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ बताइए? किधर जाएंगे? वोट किसको देंगे इस बार? विकास तो रामबीर के वोट ज्यादा हैं ज्यादा। अच्छा, तो भाजपा को कुल मिलाकर वोट देंगे इस बार आप? मन बना लिया है? मन बना लिया। मन बना लिया इन्होंने कि इस बार भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि इससे पहले जिनको वोट दिया उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई विकास देखने को नहीं मिला है। भैया आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, लगातार रोजाना बहुत लोगों की हजामत बनाते आए हैं, लेकिन अब हजामत करने का काम भी आ रहा है, क्योंकि आप ही की वोट से जीतकर विधानसभा किसी न किसी को आप भेजेंगे कुंदरकी से। किसको भेज रहे हैं इस बार? इस बार क्या है, जो विकास करेगा। अब इन्हें समाजवादी वालों को तो देख लिया और बहुजन को भी देख लिया, मतलब किसी ने कोई विकास नहीं किया आज तक। डिग्री कॉलेज है यहाँ पर,
अस्पताल है यहाँ पर, मतलब कोई विकास नहीं है यहाँ पर। सुविधाएं नहीं है। नहीं, जो भी नेता है अपना पेट भरता है यहाँ पर, तो कोई सी भी पार्टी का हो। तो आप कैसे, ठाकुर रामवीर सिंह, अब तो रुझान ये नहीं कह सकते, मैं तो सभी की हजामत बनाता हूँ, ये तो बोल नहीं सकता कि किसे वोट दूंगा। हाँ, किसकी हजामत बना रहे हैं अब तो बता दो। अब तो हम तो सभी की बनाते हैं हजामत, सभी पार्टी के आते हैं, न्यूज पे बोल नहीं सकता कि भाई यार ये तो उस पार्टी विकास की तरफ जा रहे हैं। हम तो जो विकास है उसकी तरफ है। डिग्री कॉलेज है, अस्पताल है यहाँ पर कोई सुविधा आज तक, चाहे बहुजन का हो, समाजवादी का हो, किसी ने आज तक कोई विकास नहीं करा। जितने भी नेता है सबने अपना ही पेट भरा आज तक। भैया आगे भी चलते हैं और देख लेते हैं बाजार में क्या है। ये मुख्य बाजार कुंदरकी का है। हालांकि अभी थोड़ी खाली खाली बाजार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता काफी कुछ कह जा रही है, सवाल भी खड़े कर दे रही है कि वोटर आईडी कार्ड या फिर उनके जो कार्ड हैं वो जमा भी किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर फिलहाल कुंदरकी में देखने को मिल रही हैं। और ये बाजार के अंदर जो दुकान लगाए हुए हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। कौन सा प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है? फिर सारे दो मजबूत है यहाँ पे, या तो ठाकुर रामवीर मजबूत है, या अभी समाजवादी पार्टी हाजी रिजवान मजबूत है यहाँ से। अच्छा, फाइट इन दोनों में मान रहे हैं आप? हाँ, दोनों फाइट है, बाकी अल्लाह मालिक है, दोनों को जीते कर में दोनों में। आप किसको पसंद करते हैं? युवा किसको पसंद कर रहा है? देखो हमारी सोच तो यही है कि यहाँ जो भी विधायक बने जाए वो एक अच्छा बने, जो विकास करावे, काम के लिए जाना जावे, बच्चों के लिए हर काम की सुविधा हमारे साथ खड़ा हो, हमारे सुख दुख में, हमारी हर परेशानी में। आप देख लीजिएगा, एक डिगमपुर मार्ग है, एक वक्त हो गया, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, युवा क्या सोच रहा है और किसको देने की सोच रहा है वोट इस बार? क्योंकि आप युवा हैं, इसीलिए ये सवाल आपसे। तो वोट उसी देंगे ना जो ज़्यादा विकास कराएगा। कौन लग रहा है इन दोनों में से विकास के लिए? दो नाम तो आपने ले दिए हैं, तो विकास कौन करा सकता है बेहतर? देखो विकास तो वही करा सकता है जिसकी सत्ता हो सकती है, बिना सत्ता वाला तो कोई विकास नहीं करा सकता। सत्ता के साथ हैं इस बार? जिसका सत्ता उसकी विकास होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो तो विकास होगा, बीजेपी की पार्टी सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात नौजवान है, युवा है, इन्होंने कही कि जिसकी सत्ता होती है अगर उसका विधायक बनता है तो अच्छा विकास हो सकता है विधानसभा के अंदर। समाजवादी पार्टी को देखते हुए आए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है लगातार हम देखते आ रहे हैं उतना विकास हुआ नहीं है। नौजवान उनका कहना है कि इस बार रुख उस तरफ है जो विकास कराएगा। विकास अब विकास भाजपा करा रही है या समाजवादी पार्टी? भाजपा करा रही है, कोई भी कराएगी, हम तुम्हारे साथ हैं बस। कोई भी कराए, हमारे साथ नहीं। पार्टी किसके साथ है ये तो बताया नहीं इन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर वोट किसको देंगे ये आखिरी वक्त पर पता चलेगा। मेरा नाम शमशाद खान है। खान साहब, आप भी नौजवान हैं, किधर जा रहे हैं इस बार? वोट किधर जा रहा है कुंदरकी का? भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ? सबको देखना है सर। हाँ। ठाकुर रामवीर सिंह को देखना है इस बार। अच्छा। हाँ बाकी बिल्कुल। सबको देख चुके हैं? सबको देख चुके। जियाउर साहब को भी देखा, रिजवान साहब को भी देखा, सबको देखा। मेरा वोट भाजपा की तरफ है इस बार। नौजवान जो है वो खुलकर कह रहा है कि इस बार विकास देखना है और विकास की तरफ जाना है। और विकास वो करा सकता है जो सत्ता में बैठा है, जिसकी सत्ता में पार्टी है। अगर उसका विधायक चुनकर आता है तो वो जरूर कुंदरकी का विकास कराएगा, ऐसा मानना है युवाओं का। तो बाजार के अंदर तमाम लोगों से हमने बात की, नौजवानों से बात की, बुजुर्गों से बात की, तो ये रुख निकलकर बाजार का सामने आया है। तो कुल मिलाकर कुंदरकी का जो मुख्य बाजार है वहां पर हमने तमाम लोगों से बात की। आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी और जानेंगे कुंदरकी की जनता से कि क्या कुछ रुख है, यहाँ का क्या माहौल है और किधर यहाँ का वोटर इस बार जा रहा है। कुंदरकी विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस उपचुनाव को किस तरह से वो देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि समाजवादी अपना गढ़ वापस जीतने में कामयाब हो पाएगी। हाजी जी क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कुंदरकी को और लगातार समाजवादी पार्टी जीतती भी आई है 2012 से लेकर अब तक। अब जब उपचुनाव हो रहा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? किसी तरह से मैं देख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नैया पार होगी और इंशाल्लाह फिर समाजवादी का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। गढ़ ही रहेगा ये आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ है। तो जाने क्या क्या कहती है, कभी 80 बार, कभी 400 बार, अगर बेईमानी ना करवाती तो होती तड़ी पार। अच्छा, यहाँ लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है माहौल की बेईमानी यहाँ भी हो सकती है? नहीं, माहौल नहीं है, ये खौफ ज्यादा माहौल को बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये लोग वोट डालने नहीं निकले, ये सब जियाले लोग हैं, ये सब वोट डालने निकले हैं। फाइट किसके साथ है? टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? है किसी के साथ फाइट? तो प्रशासन से है। फाइट बीजेपी से कब है? बीजेपी वाला कैंडिडेट कब लड़ रहा ना? बीजेपी वाला कैंडिडेट क्या नाम है जो है, प्रशासन आज ही हट जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट को 10 नहीं बजेंगे जो भाग जाएगा काउंटिंग में से।
चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। हाजी रिजवान जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, और साफ तौर पर उन्होंने ताल ठोक कर ये कहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कुंदरकी के अंदर जीत हासिल करेगी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है कुंदरकी के आलम टी स्टॉल पर, जिसकी चाय बेहद फेमस है, और चाय की चुस्की के साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। होने वाले उपचुनाव में आखिरकार क्या माहौल यहाँ का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चुस्की ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। तमाम लोग हैं, चाय के अंदर बेहद मिठास है, और ऐसी ही मिठास कुंदरकी के लोगों के अंदर भी मानी जाती है। अब यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो नौजवानों से शुरुआत कर लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम इमरान खान। इमरान खान साहब, बाई इलेक्शन के अंदर क्या माहौल, क्या रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है? गर्म चाय हाथ में है और ऐसा ही चुनावी माहौल कुंदरकी के अंदर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, लगातार जीतती आ रही है 2012 से, उससे पहले बसपा भी यहाँ से जीती है, एक बार 93 के अंदर यहाँ पर बीजेपी भी जीती थी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? ऐसा है, चुनावी माहौल ऐसा है, परिवर्तन का दौर है। यहाँ की जनता, कुंदरकी विधानसभा की, नगर की जनता ये चाहती है परिवर्तन हो। जैसे कि आपने कहा कि 93 से यहाँ 93 बीजेपी नहीं जीती है, यहाँ अन्य पार्टियों का, समाजवादी का, बीएसपी का कब्जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बीएसपी सरकार भी रही और समाजवादी सरकार भी रही, मगर यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो अब विकास की तरफ जाने की मूड में है क्या कुंदरकी? कुंदरकी विकास के साथ जाना चाहती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे मुख्यमंत्री लेते रहिए, साथ साथ मजा लीजिए जिसकी का, उसके बाद करेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की समस्या रखकर उसका निष्कासन कराने की क्षमता रखते हैं। किधर जा रही है इस बार जनता? इस बार जनता जो जा रही है भाई, कुंदरकी में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2002 से हाजी रिजवान साहब विधायक रहे 7 तक, और 7 से 12 तक अकबर हुसैन साहब विधायक रहे बीएसपी से, और 2012 से लेकर 22 तक हाजी रिजवान साहब फिर विधायक रहे 2 बार, और 2022 से लेकर 24 तक जियाउर रहमान बर साहब विधायक रहे, वो भी समाजवादी के। देखिए, समाजवादी का गढ़ और समाजवादी का किला कहा जाता है। सब मीडिया पर और क्षेत्र में बहुत बहुत दूर तक ये बात चलती है कि भाई ये कुंदरकी जो है समाजवादी का गढ़ है, लेकिन अब कैसे ये समाजवादी का गढ़ और किला टूटता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है आपको? लग रहा है। आप भी तोड़ने का काम करेंगे क्या? कोई ऐसी कील ठोकेंगे इस किले के अंदर की दीवार गिरे? देखिए, किले के अंदर खाली मैं नहीं, कुंदरकी का बहुत मतलब विधानसभा का अच्छा खासा बड़ा तबका, मुसलमान तबका ठाकुर रामवीर सिंह के साथ है। और ठाकुर रामवीर सिंह के साथ इसलिए है कि ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी का विधायक होते हुए यहाँ पर पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की समस्याओं को सुना। यही था, यहाँ का जो वोटर है, अगर देखें कुंदरकी विधानसभा के अंदर लगभग 3,90,091 वोटर यहाँ का है, जिनमें से 65% मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम मतदाता है। क्या वो डिवाइड होता दिख रहा है? देखिए, 2017 के चुनाव में लगभग रामवीर सिंह को 20 से 25 हज़ार वोट मुसलमान मिला था, और अब के से लगभग उससे 2 गुना वोट मुसलमान ठाकुर रामवीर सिंह को मिलेगा। तो यानी आप साफ करेंगे आप सत्ता के साथ में हैं और इस बार परिवर्तन करने के मूड में हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन और सत्ता के साथ की बात नहीं है, हम ठाकुर रामवीर सिंह के साथ हैं। कुंदरकी नगर पंचायत सपा का गढ़ पहले रहा था, अब गढ़ नहीं है। अब तक तो गढ़ी है भाई, अब तक तो 12 से लेकर लगातार लोग जीतते आए हैं यहाँ से, उससे पहले भी जीते हैं, बस बसपा एक बार जीती, उससे पहले 93 में बीजेपी एक बार जीती। आज हालात ऐसे हैं, अखिलेश यादव जी खुद स्वयं टिकट लेकर यहाँ लड़ें, वो खुद हार जाएंगे। असल में समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान करके ही वोट लेती है, विकास के नाम पे वोट नहीं लेती है। आज जो यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने विकास बताइए, विकास के नाम पे वोट मांगिए, अल्लाह के नाम। विकास के साथ हैं, कुल मिलाकर विकास के साथ है, ठाकुर रामवीर सिंह के साथ हैं। ठाकुर रामवीर, यहाँ तो बीजेपी ही सुनने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई है भैया? देखें, अगर बदलेंगे तभी बदलाव आ पाएगा, और यहाँ पे सन 2012 से समाजवादी इस तरीके से रही है कि जैसे समाजवादी का घर है, लेकिन क्या है आजकल के जो युवा हैं उन्हें क्या चाहिए? विकास, और यहाँ विकास भरपूर हुआ नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे से छोटे और बच्चे हैं, वो मैदानों के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? खेतों में खेलने के लिए जाते हैं। तो क्या वो खेत उन बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जा पाएगा? जनता क्या चाह रही है? तो अभी तक जो अनुमान लग रहा है, जो आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, तो बदलाव का माहौल तो है निश्चित तौर पे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे बता रहा हूँ, अगर जो विकास करेगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी का है, सपा का रख रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे निकल कर। कल मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये वो देखा था, बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, बोले भाई 30 साल आपने उनको दिए हैं, 30 महीने मुझको दे दो।
दिए देते हैं और क्या। यहाँ वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, यहाँ वोट मिल रहा है ठाकुर रामवीर को। उनकी छवि अच्छी आप मान रहे हैं? छवि बहुत बेस्ट है, उनकी छवि को वोट मिल रहा है, ना कि बीजेपी को। ठाकुर रामवीर की यहाँ पर छवि अच्छी है, ऐसा इनका कहना है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव पर बीएसपी प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे जानेंगे इस बार क्या कुछ नया देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले तो आप आए मुझसे बात करना, उसका शुक्रिया। और मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, बहन जी ने 5वीं बार आशीर्वाद दिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कि जनता का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है। हम सुबह 7 बजे निकलते हैं रोज़ और पूरे दिन गाँव में घूमते हैं। हर बार से कुछ नया लग रहा है। वोटर चुप है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि वो हमारे साथ है। आपके साथ है, लेकिन इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? जब यहाँ हमारी सरकार में मिनिस्टर रहे, एमएलए बने, हमारी जीते, तो यहाँ सड़कें भी बनी, इंटर कॉलेज भी बना कुंदरकी में, और वही सड़कें टूट गई, दोबारा समाजवादी ने न बनाई। और ये और करा, गांव-गांव पार्टी लड़ाई, राशन कोटे की राजनीति करी। हम जब गांव-गांव जाते हैं तो कह रहे हैं उन्होंने तो राशन कोटे ही इधर से उधर करे पूरे 10 साल 15 साल। तो इस बात से नाराज है वोट, और होना भी चाहिए। तो हमें ये लग रहा है कि इस बार वो हमारा सहयोग करेगा। अगर हम देखें जातिगत गणना पर जाएं या यहाँ के जो आंकड़े देखें तो 65% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसके अलावा बाकी में हिंदू है। तो 65% में जो अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करें, सभी में क्या ये वोट डिवाइड हो जाएगा? और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मार जाएगी, जिस तरह से ठाकुर रामवीर कह रहे हैं। लग रहा है इस बार सरकार में तो कुछ दिक्कत हो रही है ना, जैसे सरकार में ऐसा होता है, सामन में कोई वो होता है ना, अंधा तो हरा दिखे, तो भैया आज तो हरा उनका ही है। अभी तो कहना है बेकार, लेकिन 23 के बाद किसका होगा इसे हम को पता चल जाएगा। 23 को तो वोट डाला जाएगा। हाँ, 23 में पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हमें पूरा, मैं वो हूँ आश्वस्त, हाँ आश्वस्त अपनी जीत पे। इस बार पक्का जीत देंगे? जीतूंगा। यानी बीएसपी इस बार जीतेगी, जैसे 2007 के अंदर जब सरकार थी तब यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। हाँ, बीएसपी पहली बात तो सबकी राजनीति करती है, ना धार्मिक राजनीति करती है। हम सबके साथ, सबका विकास, ना ही हम कोई बिरादरी का मुद्दा कि कौन किस बिरादरी का है। मैं तो जो वोट देगा उस बिरादरी का। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने बताया कि हर बिरादरी के साथ हैं, जो वोट देगा उनके साथ हैं, और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल रहा है और इस बार बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा, ऐसा इनका भी दावा है। तो देखना होगा जनता किसे जिताकर यहाँ से विधानसभा भेजेगी। अब हम पहुंच चुके हैं कुंदरकी 0 पॉइंट पर, जहां पर तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार कुंदरकी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कुंदरकी की जनता इस बार किधर जा रही है। अलग अलग लोग अपना मत सामने रख रहे हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आपका नाम? रण सिंह भारती। भारती जी, क्या लग रहा है इस बार कुंदरकी की जनता किसको विधानसभा भेजने के मूड में है? क्योंकि माहौल समझ नहीं आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, और बिल्कुल बदलाव होगा। और जिस गांव में भी हम लोग जा रहे हैं, या हमने सुना भी है, देख भी रहे हैं कि जनता सब चीज़ों से हटके बदलाव चाहती है। तो बदलाव में किसको देखना चाहती है? बीजेपी को, बीएसपी को, सपा को, किसको? यहाँ की जनता बीएसपी को चाहती है। बीएसपी को देख रहे हैं आप? तो ये मान के चल रहे हैं कि बीएसपी को मिलेगी वोट? बिल्कुल बीएसपी को वोट मिलेगी। और वो दिन आए कि हम चुनाव जीत के आएंगे। जैसा कि आज देश का माहौल हर व्यक्ति देख रहा है, प्रदेश में भी देख रहा है, दो डबल इंजन की सरकार है और लोगों का शोषण कर रही है, और उस शोषण से हर आदमी जो है त्रस्त है। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, और ये सबको साथ लेकर के चलती है, सब समाज को लेकर के साथ चलती है। चाहे एससी हो, बीसी हो, सब समाज इसमें जो है जुड़ा हुआ है। नहीं, हम विकास के साथ हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं, क्योंकि जब पहले बसपा का काम हुआ है, बसपा ने काम किया है, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार बसपा किया है और फिर दोबारा से युवाओं के लिए कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, शिक्षा के लिए विद्यालय बने। यहाँ वोट का रुख जो है बसपा की तरफ रुझान हुआ है, खामोश वोट है, बसपा को वोट करेगा, और नेता छिद्दा रफतुल्ला को वोट करेगा, और बहन जी का हाथ मजबूत करेगा।
कुल मिलाकर अलग अलग जो वोटर्स हैं अपनी बात रख रहे हैं, कुछ साइलेंट वोटर हैं जो कह नहीं रहे हैं और कुछ जो कैमरे के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ का कहना है समाजवादी पार्टी जीतेगी, किसी ने कहा कि इस बार बीएसपी मैदान मारेगी यानी बाजी मारेगी कुंदरकी से, तो कोई ये कह रहा है कि भाजपा की लहर है। तो अलग अलग मतदाता अपनी बात रखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए साइलेंट चुनाव कुंदरकी में देखने को मिल रहा है और 20 तारीख को जब वोटर वोट डालेगा और उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिरकार कुंदरकी की जनता ने किसको जिताकर विधानसभा भेजा है। ठाकुर रामवीर सिंह जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। कुंदरकी उपचुनाव के अंदर जो विधानसभा प्रत्याशी हैं सीधे तौर पर बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव के लिए, क्योंकि एक तरफा देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है कुंदरकी को, ऐसे में क्या इस बार बीजेपी इस गढ़ को तोड़ने में कामयाब रहेगी? भाई साहब, समाजवादी के लोग और उनके प्रत्याशी ये कहते हैं कि समाजवादी का पट्टा अगर कुत्ते के गले में भी डाल दो तो कुत्ता जीत जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पट्टे की वैल्यू ज़्यादा है और मुसलमान की यहाँ कोई वैल्यू उसके वोट की या उसकी नहीं है। तो मुसलमान इस बार ये सिद्ध करके दिखाएगा कि पट्टे की वैल्यू ज़्यादा है या मुस्लिम के और मुस्लिम के वोट की वैल्यू ज़्यादा है। और इसीलिए मुस्लिम ने मन बना लिया है कि अब के उसे यहाँ कमल खिलाना है। यानी एक बार फिर पहले जब 93 में बीजेपी जीती थी वो दोबारा से दोहराया जाएगा, वो इतिहास दोहराने को मिलेगा इस बार? दोहरा ही नहीं जाएगा। यहाँ टिकट भी इन लोगों की मांग पे मिला है और ये टिकट भी इन्हीं का है और ये जीत भी इन्हीं की है। आप अपनी फाइट किससे मांग रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी से फाइट है, बीएसपी से फाइट है? इस बार फाइट में कोई है ही नहीं, बहुत पीछे हैं लोग। ये जज्बाती लोग हैं जो इसका मन बना लेते हैं ना, उसी का बेड़ा पार कर देते हैं। यानी आपका बेड़ा पार है, आप ये कह रहे हैं। सर बातचीत के लिए तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार ठाकुर रामवीर सिंह जीत हासिल करेंगे, साफ तौर पर कहते नजर आए। 1993 से लेके और आज तक सपा और बीएसपी रही है, ठीक है। और अब कैसी जो है कुंदरकी की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब कैसी यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा को लेके परिवर्तन होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेके परिवर्तन होना चाहिए, रोजगार को लेके परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक इतनी बड़ी कुंदरकी विधानसभा है, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है। लोग पढ़ने के लिए मुरादाबाद जाते हैं और तालीम हासिल करने के लिए दीगर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोगों को यहाँ पे ऐसी तालीम हासिल मिल